अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है इसको समझते हैं। देखें, ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर मैंने एक गैस भर दी हुई है, ठीक। अब गैस के मॉलिक्यूल देखें कितने ज़्यादा हैं, कोई 10 से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हैं, जबकि बाहर कंटेनर से बाहर उसी गैस के मॉलिक्यूल 3 हैं, यानी बहुत कम है। हम कहेंगे कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस के, वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर, हाई कंसंट्रेशन कहते हैं ज़्यादा तादाद में होना, जबकि यही मॉलिक्यूल्स कंटेनर के बाहर हैं बच्चे लो कंसंट्रेशन के अंदर। अब क्या होगा अगर मैं ये जो ढक्कन है ये रिमूव कर दूं, लेट सपोज। ये मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब ये क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है बच्चे, वो रैंडम मोशन होती है, ठीक है। रैंडम मोशन की वजह से ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर जाएंगे। इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर जाना। कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैसेस, यानी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन में होते हैं, मुसलसल रैंडम मूव कर रहे होते हैं। ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल स्प्रेड आउट, गैस पार्टिकल फैल जाते हैं एंड इंटरमिक्स, और वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ये मूवमेंट होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ बच्चे इमेजिन करें कि ये एक परफ्यूम की बोतल है। अब इसके अंदर जो परफ्यूम होता है वो जाहिर है हायर कंसंट्रेशन में या हाई कंसंट्रेशन के अंदर है, लेकिन वही परफ्यूम बोतल के बाहर, फॉर एग्जांपल ये एक रूम में पड़ा हुआ है परफ्यूम की बोतल, तो बोतल के बाहर वो परफ्यूम है ही नहीं, यानी लो कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है। क्या होगा अगर आप इसको ऐसे प्रेस करते हैं ना, इसकी नोजल को, यानी परफ्यूम को छिड़कते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होगी, लिहाजा जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे वो पूरे रूम के अंदर ऐसे फैल जाएंगे। तो ये डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना, यही तो डिफ्यूजन था। व्हेन अ बोतल ऑफ बॉडी परफ्यूम इज ओपनड, जब आप एक परफ्यूम बॉडी स्प्रे या परफ्यूम को चलाते हैं ना, इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक कोने में, तो उसकी जो स्वीट स्मेल होती है वो स्लोली स्प्रेड करती है, फैल जाती है थ्रू आउट द रूम, यानी पूरे कमरे के अंदर, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। अब ये जो फिगर है, फिगर 14.6, जो कि नीचे दरअसल यहाँ पे दी गई है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें दिखाया गया है डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, आपको पता है, उसकी डिफ्यूजन हमें दिखाई गई है। आइए इसको समझते हैं। हमने क्या किया है, एक ये कंटेनर लिया है जो नियरली रेड कलर है, और एक ये कंटेनर है जो ब्लू कलर है। दरमियान में ये एक, समझ लें, स्टॉप कोक लगा हुआ है, यानी एक दरमियान में रुकावट है, ठीक है, लॉक है, और वो क्लोज्ड है यानी बंद है। जब बंद है ना, तो आप गौर करें, इस रेड कंटेनर में मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं और हमें बताया गया कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। अब रास्ते में जो ये चीज़ है ये तो बंद है, स्टॉप कॉक बोल रहा है इसको। अब नेक्स्ट क्या हुआ इसमें, हमने ये देखें तो इस स्टॉप कॉक को ओपन किया है, स्टॉप कॉक ओपन, तो कुछ मॉलिक्यूल इधर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस साइड पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मॉलिक्यूल अभी आ रहे हैं। जबकि इस टाइम में, यानी आफ्टर सम टाइम आफ्टर, यानी कुछ टाइम के बाद, आप देख रहे हैं जितने मॉलिक्यूल्स इधर हैं उतने ही इधर हैं, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है। कैसे? ये साइड पे हाई कंसंट्रेशन थे मॉलिक्यूल्स, और इस साइड पे है ही नहीं, यानी लो कंसंट्रेशन थी। नेक्स्ट, ये हाई अभी भी है और यहाँ पे लो है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो गई है, क्योंकि मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे थे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस कहते हैं बच्चे जो मुसलसल चलता रहे
स्टॉप ना हो, खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होना, यानी ऑटोमेटिक होना। सो डिफ्यूजन जो होता है वो खुद ब खुद होता रहता है, ये ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्प्रेड आउट यानी वो फैल जाते हैं। ठीक है, नाउ कहता है द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब ये बात गौर से समझने वाली है कि जो गैसेस की डिफ्यूजन, जैसे हमने मिसाल दी आपको, उसका जो रेट है, रेट बच्चे बोलते हैं स्पीड को, स्पीड को, कि किस स्पीड से डिफ्यूजन होगी, यानी गैसेस कितनी तेज या कितनी स्लो डिफ्यूज करेंगी, दिस इज कॉल्ड रेट। अब वो कहता है कि रेट्स का ना डिफरेंस होता है, यानी कोई गैस जल्दी डिफ्यूज कर जाती है और कोई गैस स्लो डिफ्यूज कर जाती है। कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस, यानी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था काइनेटिक थ्योरी गैसेस की, तो उसकी बिना पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस possess the same average kinetic energy at constant temperature। नाउ गौर से समझना है। अब बच्चे इमेजिन करें कि ये दो कंटेनर हैं और इनमें मैंने डिफरेंट गैसेस भरी हुई हैं। तो क्या है, लेट सपोज इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और इसमें मैंने भरी हुई है हाइड्रोजन। अब अगली बात इमेजिन करें कि मैंने इनका टेम्परेचर सेम रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गैस 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है तो ये भी गैस सेम टेम्परेचर के ऊपर पड़ी है। सो काइनेटिक थ्योरी कहती है कि अगर इनका टेम्परेचर सेम है ना तो बच्चे इनका काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। सो ऑक्सीजन की जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही होगी जितनी की काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन की है, क्योंकि इनका टेम्परेचर हमने सेम रखा है। लेकिन फिर भी आप देखते हो कि जो हाइड्रोजन है वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती है, यानी इसका जो डिफ्यूजन का रेट है दैट इज फास्ट। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेट है वो स्लो है। अब ऐसा क्यों है, हालांकि काइनेटिक थ्योरी ने हमें बताया कि टेम्परेचर इनका अगर हम सेम कर दें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी यानी जो इनकी मूवमेंट की एनर्जी है। तो अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है सो फिर डिफ्यूजन हाइड्रोजन की फास्ट कैसे हो सकती है? आंसर इज एक और बात है, इनके मैस के ऊपर। आप देखते हो कि जो हाइड्रोजन का मैस है वो काफ़ी थोड़ा है, यानी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज अ लाइटर गैस। लाइटर बोलते हैं हल्का होना, तो हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। हल्की चीज़ जल्दी जल्दी मूव कर सकती है, यानी ज़्यादा आसानी से मूव कर सकती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चे इसका मैस ज़्यादा होता है, यानी इट इज़ अ हैवी गैस। तो जब ये हैवी गैस है तो आपको पता है भारी चीज़ को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, तो डिफ्यूजन भी स्लो होती है। सो सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर, हाइड्रोजन क्या होती है, हल्की होती है ऑक्सीजन से, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना विल मूव फास्टर, वो तेज मूव करेंगे देन ऑक्सीजन एट द गिवन टेम्परेचर। चाहे आपने टेम्परेचर सेम किया हो लेकिन हाइड्रोजन जल्दी मूव करेगा और ऑक्सीजन स्लो मूव करेगा। नाउ द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज दस मच फास्टर देन ऑक्सीजन। तो वही बात, हाइड्रोजन की डिफ्यूजन फास्ट होगी ऑक्सीजन से। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, कैसे? इंक्रीज इन द टेम्परेचर से। तो ये आसान सी बात है, अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज़ाहिर है डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि किसी भी गैस को हीट प्रोवाइड करना। हीट इज़ अ एनर्जी, इससे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और वो थोड़ा तेज तेज मूव करने लग जाएंगे। सो एज द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स की मोर काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर जितना होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। सो अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज ला रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे मूव फास्टर, वो तेज़ मूव हो जाएंगे। और आगे वही बात कि डिफ्यूजन से मिक्सिंग और स्प्रेडिंग होती है, गैस फैलती है, मिक्स होती है।